अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मखसूस नशिस्तों केस में जस्टिस शाहिद बिलाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को उड़ा के रख दिया, उनको आइन और कानून को समझा दिया। इस मुकदमे पर बात करेंगे। दूसरी मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने जा रहा हूँ वो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर एंट्री डाली है और कोशिश की है कि वो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर असरअंदाज हो सकें। ये किस तरह से कोशिश की गई है, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। तो आज के इस व्लॉग में ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी जो है वो प्रेस कर दें। अब नाज़रीन आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो आज मखसूस नशिस्तों का मुकदमा था, उसमें सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिया। बुनियादी तौर पर वो कमल शोज़फ़ के वकील थे, लेकिन उन्होंने सारे हालात, सारे वाक़यात जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पर उन्होंने दलाइल दिए। मसलन उन्होंने सबसे पहले अदालत को जो इलेक्शन से पहले के हालात थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि जनाब उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनके कागजात नामज़दगी जमा नहीं होने दिए जाते थे, उनसे पल्ले का निशान ले लिया गया, उनसे उनको उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। वो तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखी और कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर के फ़ैसले का हवाला भी दिया, जिसमें 22 दिसंबर तो कागजात नामज़दगी जमा करवाने की तारीख थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन को उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी थाट काउंसिल को ज्वाइन करने का फ़ैसला इस वजह से किया क्योंकि इससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बा पार्टी भी कहा जाता है, उसने भी ऐसे ही किया था, जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है वो मखसूस नशिस्तें भी दी गई और उनके साथ साथ उनके उम्मीदवारान को तस्लीम भी कर लिया गया। जिस पर इस फैक्ट पर जो है जस्टिस मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा को हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो इलेक्शन भी लड़ी थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सीटें नहीं थी, वहाँ से वो इलेक्शन नहीं लड़ी थी, लेकिन दीगर सूबों से वो इलेक्शन लड़ी थी और उसके साथ साथ उनके उम्मीदवारान इंतखाबात में कामयाब भी हुए थे। तो फिर आप ये किस तरह कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो दोनों के दोनों बराबर हो जाए? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तो अपने चेयरमैन ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। तो इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब नहीं सर, ऐसा नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान का, उनके लीडर का और उसके अलावा आप उनके वकीलों का मैंने एक वतीरा जो देखा है, पहले तो ये वतीरा अदालतों में नहीं होता था, लेकिन अब ये वतीरा बिल्कुल वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अपना लिया। कल फैसल सिद्दीकी भी यही करते रहे पहले 2-3 समातों में, अब सलमान अकरम राजा भी अदालत के सामने यही करते रहे कि अदालत जब भी उनसे कोई सवाल पुट करती थी, उनके सामने कोई भी सवाल रखती थी, तो आगे से जवाब आता था कि जनाब मुझे बात करने दें, मुझे फैक्ट्स आपके सामने रखने दें, मैं फैक्ट्स जो हैं आपके सामने बयान करूँगा और आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूँगा। कल जस्टिस मोअज़्ज़ज़ अदालत के जो जज साहब हैं, उनकी जानिब से कल इस बात पर इज़हार नापसंदीदगी किया गया फैसल सिद्दीकी से भी, हाशिम काकड़ साहब ने, कि जनाब 72 सवाल ऐसे हैं, 72 सिचुएशंस ऐसी हैं, 72 क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए और आपका जवाब था इस पर मैं जवाब दूंगा और अब आपने दलाइल मुकम्मल कर दिए। आज जो है सलमान अकरम राजा ने भी यही कोशिश की कि जज साहब जब भी कोई सवाल करते थे उन्हें टोक दिया जाता था, हालांकि ये अदालती रवायात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उनसे कहा जाता था चलो मुझे फैक्ट्स बयान करने दें, मैं फैक्ट्स आपके सामने रख दूँ तो फिर मैं आपकी बात पर भी आऊँगा। और वो फैक्ट्स रखते थे। वो फैक्ट्स क्या थे? वो फैक्ट्स बुनियादी तौर पर मेरी राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि इस मुकदमे को, क्योंकि वो कानूनी तौर पर जीत नहीं सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुकदमे की लाइव करवाने की दरख्वास्त भी इसलिए दी गई ताकि वो कल को सोशल मीडिया पर इस पर क्लिप चल सकें, सोशल मीडिया पर ये कहा जा सके देखें जी हमने तो अदालत के सामने सारे हाल अहवाल रख दिए थे, लेकिन अदालत ने हमारी एक ना सुनी। हमने तो बड़े जो थे सियासी छक्के मारे, अपने आर्गूमेंट्स के दौरान अपने फ़ारसी के शेर भी पढ़ दिए, लेकिन जो था हमारी किसी ने सुनी नहीं और फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया। लेकिन मेरी इन दोस्तों से दरख्वास्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं
और बाद में अदालतों में मुकदमात को कानून की बजाय सियासत की तौर पर लड़ते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि सर अदालतों ने फ़ैसले जो है वो कानून पर करने होते हैं, फ़ाइल पर करने होते हैं और इस सारी बातों का आपको इल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग आइन और कानून से हटकर सियासी बातें करते हैं ताकि जो आपका वोटर है आप उसको किसी न किसी तरह से ये दिखा सके, देखें जी हमारे साथ तो हम तो बड़े मजलूम लोग हैं, हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई, हमने तो सारा कुछ जो था वो अदालत के सामने रखा था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, साहब मिसाल, अच्छा जी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सलमान रकम राजा ने कहा कि जनाब साबका मिसाल हमारे, अच्छा, सलमान रकम राजा साहब ने कहा कि साबका बाप पार्टी की मिसाल हमारे सामने थी जिसकी वजह से हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन क्यों किया। अब सलमान रकम राजा ने आगे से फिर वो चक्का मारने वाली कोशिश की, वो पॉइंट मारने वाली कोशिश की। जनाब हमसे कहा जाता है कि हमने गलती की है, जिस पर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जो फोरम तहरीक इंसाफ को दस्तयाब थे दरख्वास्त गुजारी के लिए, दरख्वास्त देने के लिए, जो फैसले इनके खिलाफ हुए उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनासिब फोरम्स पर क्यों नहीं आई, क्यों आप सारा मलबा अदालत पर डाल रहे हैं। अब उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने मज़ीद कहा कि आप लोग जो इलेक्शन जीत चुके थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ज्वाइन नहीं किया। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं, इस पर वकील सलमान रकम राजा ने कहा कि जनाब लोग मेरे पास मुशावरत के लिए आते थे, तो मैंने फिर अल्टीमेटली उनसे कहा कि भाई दो सूरतें हैं, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें, आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाए तो मुझ पर मलबा आएगा। दूसरी सूरत हाल ये थी कि जनाब जो है मैं उनसे कहता कि जनाब आप लोग जो है वो आज़ादाना इलेक्शन लड़ें। तो इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 41 लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, वो दलेर निकले, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने कागजात नामजदगी के फॉर्म में लिख दिया और उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी हो गए, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी सियासी जमात का लिख देते हैं कि कागजात नामजदगी में मेरा इस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, तो उसकी बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ आपको आज़ाद डिक्लेयर किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप ये बात जहन में रखें कि हम एक नज़र सानी सुन रहे हैं जो कि 185 यानी हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक अपील आई, जिसको पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया और अब उस फैसले पर हम नज़र सानी सुन रहे हैं। वकील सलमान रकम राजा ने उसके बाद अदालत को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब भी मुकदमात आए हैं, कोई भी आइनी सुकम हो, 3 नवंबर हो या कोई इलेक्शन से मुतल्लिक हो, तो हमेशा अदालत ने जो गलतियां हो जाएं उनको कंडोन करते हुए फ़ैसला जो है वो उसमें उस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश की है। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि अदालत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनसे कहा कि आप जो हक़ाइक़ अदालत के सामने रख रहे हैं वो हक़ाइक़ आप दुरुस्त और मुकम्मल नहीं रख रहे, क्योंकि हक़ाइक़ जो है वो हक़ाइक़ सारे के सारे आप पूरे पैराग्राफ्स भी नहीं पढ़ रहे। अक्सरियती फ़ैसले के जस्टिस मंसूर अली शाह वाले के उन फैसलों में टाइम लाइन्स को तब्दील किया गया, जिस पर सलमान रकम राजा ने फिर वही सफ़ेद झूठ के जनाब कोई टाइम लाइन तब्दील नहीं की गई, सारी टाइम लाइन जो थी वो आइन और कानून के मुताबिक दी गई और सारी दुनिया को पता है यार टाइम लाइन तब्दील कर दी गई है और आप आज कह रहे हैं कि जनाब कोई टाइम लाइन तब्दील नहीं की गई। बहरहाल उसके बाद जनाब सलमान रकम राजा ने एक शेर भी पढ़ा फ़ारसी का कि जनाब हमारे हाथ पाँव बांध कर हमें दरिया में फेंक दिया गया और उसके बाद कहा गया कि खुश्क नहीं होना। फिर उसके जवाब में जस्टिस सलाहुद्दीन पनौर ने कहा कि मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, फिर ये अदालत मुशायरे में तब्दील हो जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से आपने SIC को ज्वाइन कर लिया जबकि जानते भी थे कि इसका शायद नतीजा अच्छा नहीं निकला, जिस पर वकील सलमान रकम राजा ने कहा नहीं, हमारे जहन में सोच नहीं थी, हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ठीक है, आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सामने रखते हुए SIC को ज्वाइन कर लिया, बयान हल्फी दे दी है। अब वो जो आप लोगों के बयान हल्फी थे, हम उन बयान हल्फी को कहाँ लेकर जाएँ। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि छोड़ दें, जो अदालती फ़ैसला है उस पर बात करते हैं। फ़ैसले में भी इन मेंबरान को आज़ाद तस्वर किया गया है और कहा गया है कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हमारे सामने कोई शख्स कंप्लेन लेकर नहीं आया। अदालत में जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान बैठे भी हुए थे, उनका जिक्र हुआ। वकील सलमान रकम राजा ने कहा कि जनाब ये गौहर बैठा हुआ है, ये गौहर साहब बैठे हुए तो नहीं थे,
ये फ़लाँ शख्स बैठा हुआ है, फ़लाँ शख्स बैठा हुआ है। तो इनका जो है अली मोहम्मद ख़ान साहब का ज़िक्र हुआ कि अली मोहम्मद ख़ान बैठा हुआ है, इसने इसको जो था ये डर था कि जनाब कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो जाए। तो जस्टिस मुद्दखेल ने कहा कि ये तो आज भी हमारे सामने आकर नहीं बोल रहे कि हमने मजबूरी में SIC को ज्वाइन कर लिया, हमसे गलती हो गई, हमें SIC को हम छोड़ना चाह रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसको तस्लीम नहीं किया गया, इसके टिकट तस्लीम नहीं किए गए। मुद्दखेल साहब ने कहा कि क्या अदालत के पास इख्तियार है कि वो किसी उम्मीदवार से कहे कि इस सियासी जमात से निकले और दूसरी सियासी जमात में शामिल हो जाएँ। यकीनी तौर पर यह बात जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले के हवाले से हो रही है। इलेक्शन मिसाइल कितने टेक्निकल होते हैं ये आप जानते हैं, और जब टेक्निकलिटीज़ कानून लिख देता है तो फिर हमें उन टेक्निकलिटीज़ पर अमल करना होता है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि आप कह रहे हैं कि टाइमलाइन नहीं बढ़ाएगी, अक्सरियती फ़ैसले के पैराग्राफ पढ़ें और देखें कि उसमें टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। अब उसके बाद जनाब अच्छा, एक और इसी मुकदमे में जस्टिस अकील अब्बासी ने इम्पॉर्टेंट बात की। एंड में मुकदमा जब ख़त्म हो रहा था, इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो रही थी, सलमान अकरम राजा ही दलाइल देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये शुरू से मुकदमे में फ़रीक नहीं थी, ना हाई कोर्ट में बनी, ना वहाँ ना इलेक्शन कमीशन में बनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर इंटरवीनर इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त के बाद फ़ैसला आपके हक़ में आ गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि फ़रीक बनने का, ऐसे इंटरवीनर के तौर पर फ़रीक बनने का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। आप ना तो दरख्वास्त दहिंदा थे, ना फ़रीक थे। 8 जजेस के फ़ैसले से अब आपको जो है उसके बेनिफिशरी हैं, आपका स्टेटस तब्दील हो गया है। तो आपको पहले उस दरख्वास्त पर दलाइल देना होंगे कि आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत थी या नहीं थी। आपको जो है दलाइल देने की इजाज़त जो दी गई है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, सीनियर जज साहिबान की जानिब से कर्टेसी के तौर पर दी गई है, यानी अच्छी उसको अच्छी पैगाम देने के लिए दी गई है कि और आप जो है अब उस पर दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कोई 6 के करीब कानूनी सवालात हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और इन सवालात का आपको जवाब होना है, जवाब देना है, और आपकी जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़रीक बनने की, उस पर अभी फ़ैसला होना बाकी है। अब इसके बाद मज़ीद समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब नाज़रीन आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की एंट्री की जानिब। जस्टिस मंसूर अली शाह के पास एक फ़ैसला था शमाइला नईम नामी खातून का, जो कि डॉक्टर थी, KPK के डोमिसाइल पर बाद में उनकी शादी हो गई। 2009 में पिम्स में उन्होंने ज्वाइनिंग दी और 2013 में जो थी वो कंफर्म हो गई। और उसके बाद उन्होंने जब शादी के बाद एक नई सीट पिम्स के अंदर आई ग्रेड 19 की, तो उस पर उन्होंने इम्तिहान दिया। तो FPSC ने उन्हें कह दिया कि आपने सरकारी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद अपना जो है डोमिसाइल तब्दील कर लिया है, इसलिए आप अहल नहीं हैं। हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत की यहाँ पर अपील की। अब ये एक डॉक्टर का मुकदमा है, इसमें कोई आइनी कानूनी दलेरी शलेरी कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मालूम है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का मुकदमा चल रहा है, तो उन्होंने कोशिश की है कि वो मुअज़्ज़ज़ अदालती फ़ैसले पर, अदालती बेंच पर असरअंदाज हो सके। किस तरह से? अब वो इस डॉक्टर के फ़ैसले में लिख रहे हैं कि जनाब जज का फ़र्ज़ है कि सफ़ों में ताकत के सफ़ों के जज का फ़र्ज़ है कि जो लोग ताकत के सामने हथियार डालते हैं उनकी निशानदेही करें। फ़ैसला जो है वो अंदर से तनकीद करना, जो है अदालत के अंदर से अदालत पर तनकीद करना आइन की जड़ है, ये आइन से बेवफाई नहीं है। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारों की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजिस को अदलिया कानून की हुक्मरानी को पामाल करने वालों का मुकाबला करना चाहिए। छोटे कलील मुद्दती फ़ायद का लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। ये शायद वो आइनी बेंच के मेंबरान पर तनकीद कर रहे हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ा खुल के, और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे फ़ायद महज आर्जी होते हैं। तारीख़ इन जजिस को जो है वो तर्क नहीं करेगी जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट महज तनाज़ात का हल का फ़ोरम नहीं है, बल्कि कौम का आइनी ज़मीर भी है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी इस तहरीर के ज़रिए एक मरतबा से फिर एक नई बहस छोड़ दी है। हालांकि उनका अपना फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच पर भी तनकीद की और साथ साथ जो है
आईनी बेंच का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आज के व्लॉग में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।